जय श्री राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष 2025 का पहला महीना जनवरी का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए जानेंगे उनके स्वास्थ्य का हाल, धन आगमन, धन संचयन इस जनवरी माह में कैसे रहने वाला है, शिक्षा, संतान, प्रेम, प्यार, व्यापार, व्यवसाय, गृहस्थ जीवन, भाग्य, करियर, सबके बारे में विस्तार से जानेंगे। उन उपायों के बारे में भी जानेंगे जिससे महीना आपके लिए बेहद खास हो जाए। प्रारंभ में बता दूं, वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। पहले हम एक बहुत संक्षेप में जानेंगे कि इस जनवरी महीने में क्या योगा योग कन्या राशि के जातकों के लिए बना हुआ है। तो आपके राशि स्थान पर केतु लगातार विराजमान है, 18 मई तक यहाँ रहने वाले हैं। धन स्थान और पराक्रम स्थान खाली है। चतुर्थ स्थान पर सूर्य विराजमान है और सूर्य आपके रहने वाले हैं 14 जनवरी तक यहीं पर विराजमान रहेंगे। और 14 जनवरी के बाद में ये सूर्य वक्र गति करते मकर संक्रांति करते हुए आपके पंचम स्थान पर आ जाएंगे। और यहाँ पर बुध हैं 4 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक आपके चतुर्थ स्थान पर है। और 24 जनवरी को ये ट्रांजिट करते हुए आपके पंचम स्थान पर आ जाएंगे। 24 जनवरी से निरंतर ये आपके पंचम स्थान पर गोचर करेंगे। कुछ समय के लिए बुधादित्य योगी आपके यहाँ बनेगा, उसके बाद फिर यहाँ बन जाएगा। आपके छठे स्थान पर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान हैं। शनिदेव का छठे स्थान पर अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करना राजयोग कारक होता है, क्योंकि ये उपचय स्थान है और शनिदेव छठे स्थान पर अपने उपचय स्थान पर अच्छा परिणाम देते हो तब अधिक जब वो अपने ही मूल त्रिकोण राशि पर ही हो। शुक्र का साथ मिल रहा है छठे स्थान पर, शुक्र का साथ शुक्र शनि के साथ शनि के ही घर में विराजमान रहने वाले हैं। और राहु आपके सप्तम स्थान पर विराजमान रहेंगे, 8वां स्थान खाली है। 9वें स्थान पर देवगुरु बृहस्पति वक्र गति करते हुए इसमें गोचर कर रहे हैं। और अभी यहाँ पर 4 फरवरी तक ये वक्री रहेंगे, उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे। मंगल आपके वर्तमान में और 21 जनवरी तक आपके एकादश स्थान लाभ स्थान पर गोचर कर रहे हैं और 21 जनवरी को वक्र गति करते हुए पुनः मिथुन राशि पर आ जाएंगे और यहाँ पर लंबे समय तक यहाँ भी विराजमान रहने वाले हैं। तो यहाँ का भी परिणाम 21 जनवरी के बाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा। द्वादश स्थान आपका खाली है। ये रहा योग, ग्रहों का योगा योग। अब जानते हैं इसका परिणाम क्या होगा। पहले हेल्थ के बारे में जानते हैं, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, सब कुछ हेल्थ पे ही डिपेंड करता है। तो राशि के स्थान पर केतु देव विराजमान है। कन्या राशि के जातक अपने फिजिक के प्रति इसमें बहुत पिछले समय से काफ़ी काम कर रहे हैं। नहीं काम कर रहे तो सोच तो जरूर ही रहे हैं कि हमें थोड़ा फिजिकल वर्क करना चाहिए, थोड़ा जिम जाना चाहिए, थोड़ा वॉकिंग करनी चाहिए और ये आपको करना भी चाहिए, जिससे आपकी हेल्थ आपकी अच्छी रहे। हेल्थ आपकी इस महीने अच्छी रहती हुई दिख रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, डायबिटीज़ के जो शुगर के जो पेशेंट हैं उनकी शुगर 28 दिसंबर के बाद और 28 जनवरी तक सेंसिटिव मोड में रहेगी। कुछ वहाँ परेशानियाँ जो शुगर के पेशेंट हैं, जो यूटीआई रोग, जो मूत्र मार्ग में जो संक्रमण हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, उसकी संभावना रहेगी। किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग इन चीज़ों के प्रति संवेदनशील हैं, थोड़ा सा उनको सावधान रहने की ज़रूरत है। और यदि आप डायबिटीज़ हैं तो उसका भी ख्याल रखिए, चेक कराते रहिए। दवा और प्रिकॉशंस जो आप लेते हैं उसको निरंतर लेते रहिए, स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करिए। अब आते हैं आपके धनागमन धन संचयन की स्थिति पे। तो आपके धनागमन के धन स्थान के स्वामी शुक्र हुए। आपके धन स्थान के स्वामी का मतलब आपके जो प्रोजेक्ट मैनेजर, धन का जो प्रोजेक्ट है उसके जो मैनेजर हैं वो है शुक्रदेव, उस पर काम करने वाले हैं शुक्रदेव। और इस समय छठे स्थान पर रहेंगे। तो रोग ऋण शत्रु पर आपके खर्चे होंगे और वहाँ से आपको मुक्ति दिलाएंगे। धन आदि पहले कुछ लोन वगैरह ले रखा है, किसी सुधार ले रखा है, 30, 20, 18 दिसंबर के बाद उसको आपको देना पड़ सकता है। उसका दबाव बन सकता है। जिस बैंक से ले रखा है तो बैंक का भी दबाव बन सकता है। तो ऋण आपके समाप्त होंगे, यानी कि प्रकार में उसको आप समाप्त कर लेंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। शुक्र का यहाँ पर गोचर करना। हाँ, कुछ चिकित्सा पर भी खर्च हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी का मुकदमा है, वहाँ पर भी धन का व्यय हो सकता है। तो धन के एक्युमुलेशन, जो एक्युमुलेट धन है वो खर्च होता हुआ दिख रहा है आपका। आगमन की स्थिति मंगल 21 जनवरी आपके बकरी 21 जनवरी तक वहीं विराजमान है और आकस्मिक लाभ के योग कन्या राशि के जातकों के लिए बनाए हुए कुछ अचानक से बड़े लाभ होते हुए दिखे 21 जनवरी तक। 21 जनवरी के बाद आपके कर्म स्थान पर आ जाएंगे, लेकिन आपका धन भाव फिर भी आपका फ्लरिश रहेगा, क्योंकि सूर्य आ जाएंगे 14 जनवरी के बाद और सूर्य की दृष्टि पड़ने लगेगी आपके एकादश स्थान पर, सूर्य और बुध की भी। तो
इससे भी आपका धन भाव विशेष रूप से जागृत होता हुआ दिख रहा है। बहुत अच्छा परिणाम यहाँ पे आपको धन भाव से कन्या राशि के जातकों को मिलता हुआ दिख रहा है। धनागमन, धन चयन, धन संचयन दोनों बहुत ही बढ़िया कन्या राशि के जातकों के लिए इस जनवरी महीने में दिख रहा है। कुछ पुराने जो लेन देन है वो समाप्त होंगे, तो भी एक तरह से मैं अच्छा ही कहूँगा, वो बुरा नहीं है, क्योंकि वो ऋण से मुक्ति मिल जाएगी तो अच्छा ही तो है। अब आते हैं आपकी शिक्षा संतान पे, प्रेम प्यार पे। तो प्रेम प्यार की स्थिति तो कतई अच्छी नहीं दिख रही, क्योंकि वक्री मंगल की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है और 14 जनवरी के बाद आपके सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे। सूर्य प्रतिकतावादी है, सूर्य अलगाववादी है, रिलेशनशिप में अलगाव कराता है। किसके कारण? ईगो के कारण, अपने ही अहंकार के कारण, अपनी ही कमियों के कारण। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिलेशनशिप में बहुत संभल कर चलने की जरूरत है। हालांकि बुध वहाँ पर मैनेज कराएंगे, आपको विवेक देंगे, बुद्धि देंगे कि नहीं ऐसा नहीं करना है, क्योंकि विवेक के स्वामी हैं आपके बुध, राशि के स्वामी हैं तो विवेक के स्वामी हैं, साथ में चल रहे हैं सूर्य के। तो थोड़ा सा आपको समझाएंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा नहीं करना है, तो संबंध बुध की वजह से बच सकता है आपका, अन्यथा समस्याएं आ सकती हैं। थोड़ा विवेक का वहाँ पर प्रयोग करिएगा। अब बात करते हैं शिक्षा के। अगर आप कन्या राशि के विद्यार्थी हैं, अभी आपका विद्यार्थी जीवन चल रहा है, तो बहुत अच्छा योग है। 4 जनवरी से 24 जनवरी तक तो बहुत ही अच्छा है, जब राशि के स्वामी यहाँ पर विराजमान है चतुर्थ स्थान पे। तो ये जो आपकी इंटर स्तर की अगर आप विद्यार्थी हैं तो वहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम, बहुत मन लगेगा पढ़ने। उसके बाद फिर आपके इस पे आ जाएंगे, पंचम शिक्षा का स्थान है ही है। ये ग्रेस्पिंग पावर को दिखाता तो ग्रेस्पिंग पावर बढ़ जाएगी। तो ये पूरे महीने बहुत अच्छी स्थिति कंटिन्यूअस शिक्षा के क्षेत्र के लिए बनी हुई है। हाँ, जो लोग जिनके संतान है और ऐसी हमारी माताएं बहनें जो गर्भवती हैं, तो 14 जनवरी के बाद अपने गर्भ का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। 14 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक, क्योंकि सूर्य यहाँ आएगा तो कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर पैदा कर सकता है। तो उसके लिए मैं हमेशा बताता रहता हूँ, अखिल विश्व गायत्री परिवार की मंत्र लेखन हर जगह उनकी संस्थाएं, उनके लोग, बहुत विशाल संस्था है पूरे विश्व में। किसी संपर्क करके गायत्री मंत्र लेखन की पुस्तिका ले लीजिए, लाल पेन से सुबह दोपहर शाम एक पेज लिखिए। न केवल आपका गर्भ सुरक्षित रहेगा, बल्कि इस गर्भ में पल रहा शिशु तेजस्वी होगा, पराक्रमी होगा और निरोगी होगा। तो ये इसको जरूर आप करिएगा। आपकी संतान यदि बड़ी है, मतलब एडल्ट है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा संबंध में दिक्कत आएगी, लेकिन आपके लिए 14 जनवरी के बाद उसकी आपके संतान के लिए करियर में उन्नति के, शिक्षा में उन्नति के, हायर एजुकेशन में उन्नति के योग बिल्कुल बने हुए हैं। गृहस्थ जीवन की बात करें तो गृहस्थ जीवन में राहु का प्रवेश चल रहा है पिछले काफ़ी समय से। तो कुछ समस्या अंडरस्टैंडिंग की आएगी, एक दूसरे की समझ की समस्या आएगी। किसी तीसरे के प्रवेश के कारण आपकी गृहस्थ जीवन में समस्या आती हुई दिख रही है। तो उस तीसरे के प्रवेश से स्वयं को दूर रखें, किसी कही सुनी बात पर भरोसा न करें, आपस की समझ को बढ़ाएं। जो अंडरस्टैंडिंग राहु समाप्त कर रहा है, उस अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं, यही रेमेडी है। तो ये थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे तो संबंध आपका बना रहेगा। लेकिन यदि कन्या राशि के जातकों के लग्न कुंडली में भी कमोबेश यही स्थिति है, सप्तम पे राहु विराजमान है, तो ये सेपरेट करा देगा आपको। तलाक आदि के आपके मुकदमे चल रहे हैं तो ये राहु इस समय तो विशेष अवस्था में है, तो आपको करा देगा, क्योंकि ये छठे बढ़ रहा है तो समस्याएं बढ़ा सकता है उस दिशा में, यदि पहले से प्रॉब्लम चल रही है तो। हाँ, पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय है तो वहाँ भी आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। वहाँ भी गलतफहमी पैदा करेगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होंगे, कम्युनिकेशन गैप करवा सकता है राहु। तो ये सब ना होने देंगे तो बच जाएगा, आपका पार्टनरशिप का व्यवसाय भी बच जाएगा, अन्यथा प्रॉब्लम आनी तय है। भाग्य की स्थिति, भाग्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, इसलिए भाग्य क्या बच जाए, नहीं तो भाग्येश का छठे आना। देखिए, शुक्र को कहीं 6, 8, 12 का दोष नहीं लगता है, लेकिन छठे स्थान पर आके वो अपने मरण कारक स्थान पे आता, कुछ करना नहीं चाहता। इस कारण से भाग्य की कुछ कमी महसूस कर सकते हैं इस महीने। यद्यपि देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति वहाँ पर चीज़ों को संभाले रहेगी, कहीं से कोई प्रॉब्लम होने नहीं देगी। देवगुरु बृहस्पति वहाँ पर बैठे रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठकर वक्री हैं, तो अष्टम स्थान को अपने प्रभाव में लिए हुए हैं। तो थोड़ा सा गूढ़ विद्याओं के प्रति आपका पिछले दिनों से बड़ा रुझान बना हुआ है। ज्योतिष हुआ, अकल्ट हुआ, तंत्र मंत्र की बातें हो गई, साधना उपासना के लिए वर्तमान में वक्री गुरु कन्या राशि की बहुत मदद कर सकता है। यदि कोई उपासना साधना करना चाहते हैं उसमें सिद्धि के योग निरंतर बने हुए हैं।
और ये 4 फरवरी तक बने रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही है। आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, आपका व्यक्तित्व का आभा मंडल बढ़ने वाला, व्यक्तित्व का में विशेष योग्यताएं ऐसी आएंगी जिससे आपका मान सम्मान बढ़े, लोगों का नजरिया आपके प्रति बदले। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई दिख रही। 7वीं दृष्टि पराक्रम पुरुषार्थ को जागृत करेंगे, भाई बहनों के साथ संबंध को बेहतर बनाएंगे। और 9वीं दृष्टि से आपके संतान भाव को देखें तो ऐसे कन्या राशि के जातक जो लोग हैं पिछले 1 मई 2024 से लेकर के 14 मई 2025 के बीच में घर में किलकारियाँ गूंज सकती हैं और गूंजी होगी बहुत सारे कन्या राशि के जातकों के। तो निस्संदेह संतान प्राप्ति की योग देवगुरु बृहस्पति बनाकर चल रहे हैं। हाँ, आपकी लग्न कुंडली में कोई विपरीत ग्रह की दशा चल रही हो तो नहीं कह सकते, अन्यथा अधिकांश लोगों को ऐसा लाभ मिलने की संभावना पूरी है। आपके करियर में भी उन्नति दिखे। बुध आपके करियर के स्वामी हुए और 24 जनवरी तक आपके चतुर्थ स्थान पर बैठ करके यहीं पर दृष्टि डाले हैं, तो करियर में उन्नति होती दिख रही है। और मंगल भी उसमें सपोर्ट करेंगे। दिग्बली मंगल यहाँ पर 21 जनवरी से आ जाएंगे, तो जबरदस्त योग जब बनता हुआ दिख रहा है। करियर में उछाल, करियर में कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए, मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ, जब से शनि आपके 17 जनवरी 2023 से यहाँ आए हैं, तो कन्या राशि के जातकों के लिए नौकरी प्राप्त करना सहज है, चाहे वो प्राइवेट हो और चाहे वो सरकारी हो। और यदि कंपटीशन के थ्रू आप चाहते हैं तो आपके लिए और सहज होगा, क्योंकि शनि यहाँ पर बैठ करके कंपटीशन में लगातार योग बनाकर चल रहे हैं। ऐसे जातक, कन्या राशि के जातक जो कंपटीशन दे रहे हैं और इस बीच मतलब 29 जनवरी तक यहाँ रहने वाले, 29 मार्च तक, तब तक आप लाभ ले लीजिए। 2.5 वर्ष के लिए आए थे, आपको नौकरी दिला कर ही जाएंगे। परिश्रम करिए, थोड़ा सा समय बचा है, अभी भी इसका यूटिलाइजेशन हो सकता है। अभी आपने नहीं किया तो अभी भी आप उस समय का सदुपयोग करके इस बीच कोई परीक्षा है तो उसको क्रैक कर सकते हैं। नौकरी प्राप्त आदि की जबरदस्त, तो करियर में उन्नति आदि सब होता हुआ दिख रहा है। सुखेश आपके पराक्रम स्थान, भाग्य स्थान पर बैठे तो सुख का बड़ा जबरदस्त योग बना हुआ। तो सुखेश और सप्तमेश होकर के देवगुरु बृहस्पति केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाए हुए हैं और आपके चूंकि 2 केंद्रों के स्वामी भी हैं और त्रिकोण में बैठे हैं, तो जबरदस्त लाभ देवगुरु बृहस्पति की वजह से आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और उसके बाद भी जब देवगुरु बृहस्पति स्थान परिवर्तन करेंगे मई में, तो आपके केंद्र में आ जाएंगे, तो भी आपको बहुत जबरदस्त लाभ देने वाली स्थिति में रहेंगे। तो कन्या राशि के जातकों के लिए महीने की स्थिति ऐसी रहेगी। हाँ, मंगल आपके जब यहाँ पर हैं तो धन को देख रहे हैं, एकादश पे बैठे हैं तो 21 जनवरी तक धन को देख रहे हैं, धन वृद्धि कर रहे हैं। उसके बाद जब आपके 10वें स्थान पर आ जाएंगे वापस होकर 21 जनवरी से, तो आपके राशि को देखेंगे चौथी दृष्टि से, तो थोड़ा सा एंगर हो सकता है, क्रोध, ब्लड प्रेशर के पेशेंट है तो वो भी बढ़ा सकते हैं। भूमि भवन का लाभ जबरदस्त कराते हुए दिख रहे हैं। 21 जनवरी के बाद कोई भूमि ले सकते हैं, भूखंड ले सकते हैं। जो रियल एस्टेट से जो लोग जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी की डीलिंग वगैरह करते हैं, ठेकेदारी के कार्यों से जुड़े हुए हैं, ईंट भट्टे आदि के कामों से जुड़े हुए, उन सबको जबरदस्त लाभ होगा। सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल्स, इन सब के लिए 21 जनवरी के बाद बहुत ज़बरदस्त, हालांकि अभी भी बहुत अच्छी स्थिति में है, अब अभी भी लाभ की स्थिति में ही बने हुए हैं, लेकिन इन सब क्षेत्रों का हमने नाम लिया है। एग्रीकल्चर भी उसमें एक सेक्टर हो गया। उन सब में 21 जनवरी के बाद विशेष लाभ के योग बनते हुए दिख रहे हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके संतान भाव पर पड़ रही है, तो जैसे मैंने कहा कि सूर्य की उपस्थिति और मंगल की दृष्टि ये थोड़ी सी समस्या पैदा करने वाली होगी, तो उसके लिए मैंने बताया गायत्री मंत्र का लेखन करिए। बाकी शनि की दृष्टि अपनी नीचराष्टम में पड़ेगी और चूँकि यहाँ पर राजयोग बना करके बैठे हुए हैं तो यहाँ पर कोई नुकसान करने की बात नहीं है। थोड़ा सा गाड़ी वगैरह बहुत सावधानी से आपको चलाना चाहिए, खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। बाकी सब बहुत अच्छा है, सब हर तरफ से कन्या राशि के जातकों के लिए जनवरी विशेष होने जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण कोई बड़ा काम हो सकता है, कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है आपकी इस महीने। वीडियो को यहीं विराम दें, इससे पहले उपाय जान लीजिए कन्या राशि के जातकों के लिए। हनुमान चालीसा तो पाठ हम सबको करना है, हनुमान चालीसा का पाठ। निरंतर हनुमान जी से जुड़े रहे। कलयुग के ऐसे देवता जो निरंतर आप उनका मार्गदर्शन ले सकते हैं, गुरु मान सकते हैं, उनको भगवान मान सकते हैं। ऊपर कन्या राशि के, इसके बाद कन्या राशि के जातकों को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। सुबह शाम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो देखिएगा जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। और संभव हो तो नारायण कवच का पाठ कर लीजिए। तो ये 3 उपाय तो आप पूरे जीवन आप करिए, बहुत लाभ आपको प्राप्त होने जा रहा है, बहुत लाभ प्राप्त करेंगे और जीवन से हर शिकायत आपकी दूर हो जाएगी। अब आते हैं इस महीने के व्रतों और त्योहारों पे। आप जानते हैं, जो हमारे पुराने दर्शक हैं वो जानते हैं कि एकादशी व्रत को इस वीडियो में शामिल करता हूं, क्योंकि एकादशी व्रत से ज्योतिष का बड़ा गहरा संबंध है।
तो ज्योतिषीय उपाय, बहुत बड़ा ज्योतिषीय उपाय है एकादशी का व्रत। न केवल गुरु बल्कि चंद्रमा, शनि, मंगल, सब ग्रह इस एकादशी व्रत के कारण सब अनुकूल होते चले जाते हैं। कुंडली में कैसे भी हो अनुकूल हो जाएंगे आपके, अच्छे हैं तो और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो एकादशी है, पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी को है और खटतिला एकादशी 25 जनवरी को है। 6 प्रकार से इसमें तिल का प्रयोग किया जाता है। नहाने में तिल का प्रयोग करिए, दान में तिल का प्रयोग करिए, तिल से तर्पण करिए और तिल और जल से, और तिल का ही भोग लगाए, तिल के लड्डू का भोग लगाए। तिल के लड्डू को आप स्वयं ग्रहण करें, ये चाहे व्रत करें चाहे न करें, लेकिन ये उपाय आप 6 प्रकार से, और हाँ तिल से हवन यदि कर सकें तो भी आप करिए। 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करना चाहिए। खटतिला एकादशी के आर्थिक समृद्धि, न केवल आर्थिक समृद्धि आती है बल्कि जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान, पापों का क्षय भी होता है ऐसा करने से। मकर संक्रांति 14 जनवरी को है। महाकुंभ लग रहा है, प्रयागराज आ सके तो प्रयागराज, नहीं तो अपने नज़दीक के किसी तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान करें। वहाँ भी नहीं जा सकते तो घर में ही गंगा जल में मिला करके आप स्नान करेंगे, उसका भी पुण्य लाभ आप प्राप्त करेंगे। दान जरूर करिएगा स्नान के बाद। मौनी अमावस्या को भी ठीक यही कर्म आपको करना हुआ, जो 29 जनवरी को है। ये रहा व्रत और त्यौहार। आशा है इस वीडियो से आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे। तो वीडियो आपके काम का है, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। उन्हें भी इसमें बताई गई बातों का, उनको भी लाभ दीजिए, उसका पुण्य इकट्ठा करिए। और कमेंट में जाकर के भगवान का अत्यंत प्यारा नाम जय सिया राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।